नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां डेडलाइन से पहले टॉप कमांडर का सरेंडर। जगदलपुर में नक्सलवाद से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नक्सली पापा राव आज सरेंडर करेगा, 12 साथियों के साथ डालेगा हथियार। सरेंडर पर सीएम साय का बड़ा बयान। नक्सलवाद खात्मा का डेडलाइन नजदीक है, पापा राव सरेंडर कर रहा है तो अच्छी बात है। तो डेडलाइन से पहले टॉप कमांडर का सरेंडर, नक्सलवाद खात्मा का डेडलाइन बता दें कि नजदीक है। 31 मार्च डेडलाइन है, तो पापा राव सरेंडर कर रहा है, सीएम साय ने कहा तो अच्छा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डेडलाइन से पहले टॉप कमांडर पापा राव का सरेंडर। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति और माननीय गृह मंत्री जी जो डेडलाइन तय किए हैं 31 मार्च का, वो बहुत नज़दीक है और इसलिए पापा राव सरेंडर कर रहे हैं तो अच्छी बात है। तो डेडलाइन से पहले बता दें कि पापा राव के सरेंडर की खबर है, तो पापा राव सरेंडर कर रहा है तो अच्छी बात है। सीएम विष्णुदेव साय का बयान सामने आया है। तो डेडलाइन से पहले टॉप कमांडर का सरेंडर। जगदलपुर से नक्सलवाद से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नक्सली पापा राव आज सरेंडर करेगा, बड़ी खबर। 12 साथियों के साथ हथियार डालेगा। सरेंडर पर सीएम विष्णुदेव साय का बयान भी सामने आया है। कहा कि यदि पापा राव सरेंडर कर रहे हैं तो अच्छी बात है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कहा जा सकता है कि लाल आतंक अंत के करीब है। तो डेडलाइन से पहले टॉप कमांडर के सरेंडर की खबर आपको बता रहे हैं। नक्सली पापा राव सरेंडर करेगा आज। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दिलीप साहू हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। दिलीप, बड़ी खबर है ये। यदि पापा राव आज सरेंडर करता है तो डेडलाइन से पहले टॉप कमांडर के सरेंडर की खबर है कि जंगल से निकल भी चुका है। नक्सलवाद के यदि हम बात करें खिलाफ मिशन पूरा होने के करीब है। बड़ी सफलता इसे मानी जाएगी, क्योंकि 31 मार्च डेडलाइन है और आज 24 मार्च हो चुका है, मात्र 7 दिन। और इससे पहले बड़ी खबर दिलीप। जी बिल्कुल कविता, बता दें कि यह जिस तरह से सरकार ने एक डेडलाइन तय किया है कि 31 मार्च तक नक्सलवाद का सफाया करना है, उस डेडलाइन के करीब ही है। लगभग सभी टॉप के बड़े लीडर्स या तो मारे गए हैं या फिर सरेंडर कर चुके हैं। अभी जो पापा राव एक बचा हुआ था, जो मैदानी स्तर पर जो लड़ाकू के रूप में टॉप लीडर माने जाते हैं, वे भी अब सरेंडर करने वाले हैं। और पापा राव दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के मेंबर है और लगातार वो जो बस्तर पश्चिम डिविजनल कमेटी के हेड भी है, एरिया कमांडर है, एरिया हेड है। तो कहीं न कहीं उनका जो आना पूरी तरह से उस क्षेत्र को अब सुना कर देगा। और वे जिस तरह से सरेंडर कर रहे हैं उससे निश्चित तौर पे आने वाले समय में जो डेडलाइन तय किया है वो सही साबित होगा। पिछले 1 साल की बात करें तो प्रमुख रूप से इनके पूरे आंकड़ों पर एक नजर डाले कविता, तो लगभग 99 मुठभेड़ हुए 2025 से अब तक। इसमें से 256 नक्सली एनकाउंटर में ढेर हुए हैं, जिसमें टॉप लीडर बसव राजू जो नक्सलियों के माओवादी संगठन के महासचिव कहे जाते थे, महासचिव माने जाते थे, वे मारे गए। इसके अलावा गणेश उइके सहित कई बड़े लीडर्स इनके, जिसमें हिड़मा भी शामिल है। हिड़मा छत्तीसगढ़ से ही थे, पुवर्ती ग्राम से, सुकमा जिले के। तो कहीं न कहीं और ये पापा राव भी स्थानीय नक्सली है जो सुकमा जिले से ही, छत्तीसगढ़ से। आमतौर पे जो बड़े कैडर है वह आंध्रा या तेलंगाना से है, लेकिन मुख्य रूप से जो बड़े कैडर यहाँ पर जो थे उसमें हिड़मा देवाबार से और पापा राव थे। देवाबार से आत्मसमर्पण कर चुके हैं, हिड़मा मारे जा चुके हैं, और पापा राव अब आखिरी टॉप बड़े लीडर हैं जो जमीनी स्तर पर लगातार संघर्ष कर रहे थे। हालांकि कई बार एनकाउंटर में वो शामिल हुए थे और बच के निकलने में कामयाब हुए हैं। लगातार सशस्त्र बल उन पर दबाव डाले हुए थे। अब उनका कहीं न कहीं मुख्य धारा में लौटना, सरेंडर करना निश्चित तौर पे उस
क्षेत्र में जो सरकार एक लक्ष्य तय करके चल रही है उसके बहुत करीब माना जा रहा है। और पूरे आंकड़े पर एक नजर डालें तो अब तक 2025 विष्णुदेव साय सरकार बनने के बाद जिस तरह से एक डेडलाइन तय करके योजनाबद्ध तरीके से जिस तरह से काम किया गया है उससे निश्चित तौर पे करीब 1562 नक्सली अब तक सरेंडर कर चुके हैं। अभी हमने देखा कविता की बहुत अच्छा सुखद दृश्य देखने को मिला। विधानसभा सत्र की कार्रवाई के दौरान करीब 584 नक्सलियों ने विधानसभा की कार्रवाई भी देखी। जो पुनर्वासित नक्सली है आत्मसमर्पण करके मुख्य धारा में लौटे हैं और उनको लेकर गृह मंत्री विजय शर्मा और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहले ही कह चुके हैं उन्हें सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं पुनर्वासित नक्सलियों को दिया जाएगा, उनका लाभ उन्हें मिला जाएगा। और इस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार कह रहे हैं कि या तो आप सरेंडर करके मुख्य धारा में जुड़िए या फिर गोली खाने के लिए तैयार रहिए। तो इस तरह से जिस तरह से एक डेडलाइन तय करके और एक बड़ी रणनीति के साथ और लगातार जिस तरह से हमने देखे कि डीजी का सम्मेलन हो जो छत्तीसगढ़ में ही हुआ, राजधानी रायपुर में हो, पूरे देश भर के। इसके अलावा इंटेलिजेंस का जो बड़ा एक सम्मेलन हुआ था उसमें भी 7 राज्यों के जो प्रमुख डीजीपी है और जो राज्य सचिव है, गृह मंत्री है, वे शामिल हुए थे, जिससे निश्चित तौर पे जो रणनीतियां बनाई गई। आमतौर पे पहले देखा जाता था कि छत्तीसगढ़ में जब दबाव बनता था तो नजदीकी जो बॉर्डर है, चाहे आंध्रा हो, तेलंगाना हो या फिर ओडिशा हो, इधर महाराष्ट्र, अलग अलग जो बॉर्डर क्षेत्र है वहां पर नक्सली चले जाते थे। लेकिन अब क्योंकि सामूहिक रूप से दोनों ओर से प्रॉपर समन्वय बनाकर सभी राज्य एक साथ कार्रवाई कर रहे हैं और सेंट्रल पुलिस फोर्स की भी इसमें बड़ी भूमिका है और खास करके स्थानीय जो डीआरजी है, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व फोर्स है, इनकी जो भूमिका है वो बड़ी उपलब्धि के तौर पर है क्योंकि डीआरजी में जो शामिल हुए ज्यादातर नक्सल संगठन में काम कर चुके युवा हैं जो पुलिस बल के रूप में अपने सहयोग दे रहे हैं। तो वे वहां के जंगल की तमाम भौगोलिक परिस्थितियों से वाकिफ है और लगातार नक्सलियों को काम काज करने आपको रोकूंगी। हमारे साथ जगदलपुर से अनिल राव भी जुड़े हैं। अनिल, डेडलाइन के पहले मोस्ट वांटेड खुखार नक्सली पापा राव सरेंडर करेगा, आज खबर है ये। और यदि हम बात करें, कई हमलों को साजिश कर चुका है, कई हमलों का अंजाम दे चुका है। और यदि हम बात करें पुलिस और सुरक्षा बलों की गोलियों से भी बच चुका है क्योंकि बस्तर को अच्छे से जानता था, जंगल जमीन को। जानकारी दीजिए, क्या कुछ अभी अपडेट आ रही है, ताजा अपडेट बताइए दर्शकों को। अनिल जी बिल्कुल, जो पापा राव है, पापा राव एक बड़ा नक्सल संगठन का एक बड़ा नाम है। पापा राव जो है, जो लगातार जो नक्सलियों के जो कमांड है वो कमांड संभाला हुआ था लगातार। और जो बड़े लीडर है उन बड़े लीडरों में एक नाम आता था पापा राव। पापा राव के साथ ही जो और जो बड़े लीडर है, जो बिज्जा है और उनके साथ जो अन्य जो लीडर है, ये सभी लीडर जो दक्षिण साउथ बस्तर के दक्षिण बस्तर इलाके में ये मौजूद थे और लगातार इनके द्वारा मूवमेंट भी किया जा रहा था, जिसकी जानकारी सुरक्षा बलों के पास भी थी, जिसे लेकर लगातार सुरक्षा बल इन्हें लेकर खोजबीन भी किया जाता और सर्च अभियान भी चलाया जा रहा था। लेकिन अब एक बड़ी खबर जगदलपुर से निकल कर सामने आ रही है कि जो पापा राव है अपने जो 1 दर्जन से अधिक साथियों के साथ में जगदलपुर में सुरक्षा बल और जो बस्तर आईजी के सामने में आत्मसमर्पण करेगा और सरकार की पुनर्वास नीति। कहा जा सकता है कि जो पापा राव है एक बड़ा नक्सल लीडर है और कई बड़ी जो नक्सली घटना है उसका मास्टरमाइंड भी रह चुका है पापा राव, और कई बड़ी घटनाओं से बचकर निकल भी चुका है। और कई बड़ी जो नक्सली अभियान है उन नक्सल अभियान में भी जो है मुठभेड़ से भी बचकर निकल चुका है जो पापा राव। और वो पापा राव अब ये बस्तर में आज जो बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है कि वो अब जो है वो सुरक्षा बलों के सामने में आत्मसमर्पण करेगा, सरकार की पुनर्स्थिति का लाभ लेगा। तो कहा जा सकता है जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जो दिया गया था डेडलाइन 31 मार्च 2026 को लेकर महज ही अब एक सप्ताह ही शेष बचा हुआ है और उससे पहले पापा राव का आत्मसमर्पण करना। तो ये कहा जा सकता है कि बस्तर अब पूरी तरह से लाल आतंक से मुक्त हो जाएगा। जो बस्तर पहले बम धमाकों के नाम से जाना जाता था, जो बस्तर पहले नक्सलगढ़ के नाम से जाना जाता था, वो बस्तर अब देश दुनिया में अपनी एक अलग ही पहचान बनाने के लिए बनाने जा रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि बस्तर अब मुक्त होने जा रहा है, नक्सल मुक्त। बिल्कुल, लाल आतंक से बस्तर मुक्त होने जा रहा है। और अनिल, सरकार ने साफ कहा था कि हिंसा जारी रखने वालों के खिलाफ जो है सख्त ऑपरेशन जारी रहेगा और जो मुख्य धारा में नक्सली लौटना चाहते हैं उनके लिए रेड कारपेट से स्वागत है। जी बिल्कुल, लगातार जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा लगातार अपील भी की जा रही थी कि जो नक्सली है उन नक्सली से लगातार अपील भी की जा रही थी कि जो बचे नक्सली आत्मसमर्पण करे और सरकार की पुनर्वास नीति का लाभ ले। और जो आत्मसमर्पण करते हैं उन सभी नक्सलियों को रेड कारपेट बिछाकर उनका स्वागत किया जाएगा। साथ ही साथ उन्हें जो
जो उन्हें पुनर्वास नीति का लाभ दिया जाएगा और एक बेहतर जीवन दिया जाएगा, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाए। इसे लेकर केंद्रीय गृह मंत्री ने बस्तर दौरे पर साफ और सीधे तौर पर एक चेतावनी भी दी थी और एक अपील भी की थी, जिसका असर अब देखने को मिल रहा है। अब जो बचे नक्सलियों में पापाराव एक बड़ा नाम था और उनके साथ जो बचे लीडर थे वो एक बड़े नाम थे। वो सभी लीडर पापाराव के साथ में आज जो है जगदलपुर में एसपी, जगदलपुर के जो आईजी हैं, सुरक्षा बल के जो तमाम अधिकारी उनके सामने आत्मसमर्पण करने वाले थे। ये एक बेहतर और एक अच्छी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। कहा जा सकता है तय डेडलाइन से पहले बस्तर नक्सल मुक्त हो जाएगा। बिल्कुल दिलीप, आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए, और अनिल आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। तो बता दें कि नक्सलवाद खात्मा की डेडलाइन के करीब है, तो पापाराव सरेंडर कर सकता है आज, और सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि यदि पापाराव सरेंडर करता है तो अच्छी बात है। बता दें कि मोस्ट वांटेड खुखार नक्सली है पापाराव, कई हमलों की साजिश में शामिल रहा है।